शाहाबाद कोतवाली में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में हिरासत में लिए गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार रवि पुत्र रामराज निवासी अहमदनगर को पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में हिरासत में लिया था। वह पिछले 5 दिन से कोतवाली की हिरासत में था। रविवार शाम को परिजन उसे खाना देकर लौटे ही थे कि रात करीब 7:30 बजे पुलिस ने फोन कर तत्काल थाने बुलाया। परिजनों के पहुंचने से पहले ही पुलिस रवि को लेकर शाहाबाद अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि मृत घोषित होने के बाद पुलिस शव को अस्पताल से लेकर लगभग 1 घंटे तक वाहन में घुमाती रही, जिससे स्थिति और संदिग्ध हो गई। इस दौरान कोतवाली में सन्नाटा पसरा रहा। सूचना मिलते ही तत्काल हरदोई से शाहाबाद कोतवाली में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई में जुटे रहे। एसपी नीरज कुमार जादौन को पूरी घटना से अवगत कराकर मृतक के साथ न्याय व दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। घटना की खबर मृतक के गांव पहुंचते ही सैकड़ों ग्रामीण, महिलाएं और युवक ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व निजी वाहनों से कोतवाली आ पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम करने की कोशिश की। स्थिति को संभालने के लिए एडिशनल एसपी पश्चिमी मातरंड प्रकाश सिंह और एसपी नीरज कुमार जादौन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजन और ग्रामीण आरोपित पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि युवक ने कोतवाली में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक को पुलिस ने मार डाला। वहीं मृतक के चाचा श्रवण ने बताया कि लड़की के परिजनों से रुपया लेकर पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है। मृतक के पिता की तहरीर। मृतक के पिता रामस जीवन निवासी अहमदनगर ने उच्च पुलिस अधिकारियों को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनका बेटा रवि निर्दोष था, जिसे 5 दिन से कोतवाली में हिरासत में रखकर अमानवीय तरीके से पीटा गया। तहरीर में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 31 अगस्त की शाम 6:30 बजे तक उन्होंने रवि को खाना देकर जिंदा देखा था। कुछ देर बाद अचानक कोतवाली से सिपाही मंजेश ने सूचना दी कि आपका बेटा बीमार है, जल्दी आ जाओ। जब रवि के पिता कोतवाली पहुंचे तो उन्हें बेटा दिखाई नहीं दिया। दरोगा वरुण कुमार ने बताया, तुम्हारे बेटे ने आत्महत्या की है। तो मृतक के पिता ने पूछा कि किशोरी नीतूपाल कहाँ है, जो शाम को कोतवाली में थी। वहां बताया गया है कि आपका बेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद में पड़ा है, जो मृतक है। तहरीर में परिजनों ने साफ कहा है कि यह हत्या पुलिसकर्मियों की पिटाई से हुई है। आत्महत्या का दावा झूठा है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों व किशोरी के परिजनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और माहौल तनावपूर्ण है। देखिए, ये 28 अगस्त को ये हमारे यहाँ गांव है अहमदनगर, जो कि शाहाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से एक नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था 28 तारीख को। उसके बाद लड़की को बरामद किया था। नाबालिग लड़की थी। उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ के थाने लाई थी। पुलिस की हिरासत में था। रवि इसका नाम है, रवि राजपूत नाम है। अहमदनगर गाँव का ही रहने वाला था। आज लगभग रात को 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में मृत्यु हो गई है। ये पुलिस हिरासत में था, तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दर्ज करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। तो उनकी तहरीर पे FIR दर्ज कर ली गई है। आगे जो NHRC की गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है। इसका इंक्वेस्ट कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस उनका तो हम अनुपालन कर ही रहे हैं। विवेचना को भी SP पूर्वी की पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इसमें विवेचक जो वरुण कुमार, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कराई जा रही है। सर, काफ़ी देर से आप यहाँ पर हैं, पुलिस कर्मियों से भी बात हुई होगी,
क्या वजह क्या निकली, क्या बीमार था या जैसे कह रहे हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट? जैसे मेरे परिजनों से बात हुई तो परिजनों का कहना है कि वो आज आए थे, खाना लेकर आए थे लगभग 6:30-7 बजे। तो उनका कहना वो स्वस्थ था, उसको कहीं कोई बीमार नहीं था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सही बात तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगी। तो हम पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे। और इसमें हमने परिजनों से भी अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम के दौरान अगर वो उपस्थित रहना चाहें तो वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। प्रत्येक चीज़ की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जितने भी यहाँ पे कैमरे लगे हैं थाने के, उनको भी सिक्योर किया जा रहा है, जिससे उनका फुटेज हमारे पास रहे एज एन एविडेंस, उसको हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। थाने की टीम से कोई बात नहीं हुई है? उन्होंने कुछ- जैसे कि जैसे मैं आया हूँ, सूचना मिली है, तो मेरी परिवारजनों से ही बातचीत हुई है, क्योंकि वो आ गए थे तो उनको भी मुझसे बातचीत करनी थी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। एक किसी का बच्चा करीब 20 साल उसकी उम्र है, उसकी डेथ हो जाए तो बहुत बड़ी घटना होती है। तो उनसे बात करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना ये इंपॉर्टेंट था। बाकी बातचीत होगी, जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। जो भी दोषी हो, पुलिसकर्मी हो, जो लड़की गई उसके परिजन हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और सघन पैरवी करके उनको माननीय न्यायालय में सजा भी करवाई जाएगी।